क्या आप जानते हैं कि जो चीज हर सुबह आपको उठने की वजह देती है, वही चीज धीरे धीरे आपको मौत के मुंह की ओर ले जा रही है? क्या आप जानते हैं कि एक कप चाय महज एक पेय नहीं, बल्कि सदियों से रची गई एक साजिश है? एक ऐसी साजिश जिसमें शामिल हैं ब्रिटिश साम्राज्य के गुप्त दस्तावेज, अफीम की तस्करी और मानसिक गुलामी का एक ऐसा मकड़ जाल जिससे आज तक करोड़ों लोग निकल नहीं पाए हैं। चाय सिर्फ चाय नहीं है, यह एक इतिहास है, एक युद्ध है और एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद शायद आप फिर कभी चाय का कप हाथ में न उठाएं। आप सोच रहे होंगे, अरे चाय तो एक आम चीज है, इसमें रहस्य कैसा? बस यहीं से शुरू होता है चाय का रहस्य। अगर आप चाय पीते हैं या कभी पी हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिला सकता है। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो राज अभी खुलने वाले हैं उन्हें जानने से पहले जरूरी है कि आप इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बने। वर्ष 2737 ईसा पूर्व, चीन। एक सम्राट थे शेननुंग। वे औषधियों के महान झाता थे। एक दिन वे अपने बागीचे में उबलते पानी में कुछ पत्तियां डालते हैं और एक अजीब सी खुशबू उनके आसपास फैल जाती है। यह थी टी, दुनिया की पहली चाय। पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि ये पत्तियां जो सम्राट को स्वादिष्ट लगीं, वो एक प्रयोग थी। और प्रयोगों की दुनिया में एक छोटा सा तत्व भी पूरे भविष्य को बदल सकता है। धीरे धीरे ये पेय चीन से जापान, फिर तिब्बत और फिर सुदूर ब्रिटेन तक पहुंचा। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे इतिहास में चाय के नाम पर किया गया सबसे बड़ा छल कहा जा सकता है। 18वीं सदी। इंग्लैंड की सड़कों पर एक पेय ने टहलका मचा दिया, टी। लोग दीवाने हो गए थे इस गर्म, हल्की, कड़वी, मीठी और चित्त शांत करने वाली चाय के। ब्रिटिश सरकार ने इस दीवानगी को देखा और समझा कि यह सिर्फ पेय नहीं, एक अवसर है। इसी चाय की लत लगाकर उन्होंने शुरू की अफीम युद्धों की गाथा, जिसमें भारत, चीन और ब्रिटेन के बीच छिड़े युद्धों के पीछे असली वजह थी चाय। आप सोच सकते हैं, चाय और अफीम कैसे? सुनिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम उगवाया और उसे चीन में बेचा। बदले में चीन से खरीदी गई चाय इंग्लैंड भेजी गई। करोड़ों लोग इस व्यापार की लत में फंसते गए और जब चीन ने अफीम की बिक्री रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया। यानी चाय का हर घूंट खून की बूंदों से सना था। भारत में चाय की खेती अंग्रेजों ने शुरू की, पर पीने की आदत भारतीयों को जबरदस्ती डाली गई। 1900 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने टी प्रोपेगेंडा शुरू किया। मजदूरों को चाय पीने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे दिन भर काम करें, थके नहीं और सोचें नहीं। हाँ, सोचें नहीं, क्योंकि एक खास रसायन टैनिन जो चाय में होता है, वो दिमाग को धीमा करता है, चिंता को दबाता है और इंसान को कंट्रोल करना आसान बनाता है। यही वजह थी कि चाय को कूल्हियों के गुलामों की दवा कहा गया। आज भारत में हर दिन लगभग 100 करोड़ कप चाय पी जाती है। सुबह की शुरुआत चाय से, काम का ब्रेक चाय से, दुख का इलाज चाय से, खुशी का जश्न चाय से। पर क्या किसी ने पूछा क्यों? क्या यह स्वाद है या लत? क्या आपने कभी एक दिन चाय छोड़ी है? सिर दर्द हुआ, चिड़चिड़ापन, बेचैनी? तो ये लत है जनाब। कैफीन जो चाय में होता है एक ड्रग है, एक स्लो पॉइजन जो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, हड्डियों को कमजोर, नींद को खराब, चिंता को तेज और सबसे बड़ी बात, आपके आत्मविश्वास को चुपचाप खत्म करता है। तो क्या चाय छोड़ देनी चाहिए? रुको, जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि चाय अब सिर्फ पेय नहीं, एक संस्कृति बन चुकी है। पर संस्कृति वही जो हमें शक्ति दे, न कि जो हमें जकड़ दे। अब वक्त आ गया है कि हम पूछें, क्यों पीते हैं चाय? कौन है वो कंपनियां जो इसके पीछे हैं? कौन कौन से केमिकल्स डालकर इसका असर तेज किया जा रहा है? क्यों आज स्कूलों, ऑफिसों और हर नुक्कड़ पर चाय ही कंफर्ट ड्रिंक बन चुकी है? क्यों हर बड़ी बीमारी में डॉक्टर कहते हैं चाय बंद करो? ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो आपने अभी सुना, ये बस एक झलक थी। आगे हम जानेंगे कैसे चाय के नाम पर किसानों का शोषण हुआ, कैसे चाय ने भारत की राजनीति और संस्कृति को बदला और कैसे आप इस लत से बाहर निकल सकते हैं और असली ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चाय का रहस्य अभी खुलना बाकी है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप वहीं न रहें,
आपके हाथ में जो कप है, उसमें जो गर्म भाप उठ रही है, वो महज एक पेय की भाप नहीं, वो है इतिहास की कराह, वो है आत्माओं की पुकार, वो है वो धुआं जो सैकड़ों सालों से आपकी चेतना को ढक रहा है। आप सोचते हैं ये चाय तो आराम देती है, पर ये आराम है या सोने की जंजीरें? अब हम उतरते हैं उस अंधेरी खाई में जहां भारत की धरती पर बोया गया था पहला चाय का बीज, और साथ ही दफन कर दी गई थी लाखों मेहनतकश आत्माएं। सन 1923 में ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट ब्रूस को असम में जंगली चाय के पौधे मिले और फिर शुरू हुआ भारत में चाय की खेती का संगठित शोषण। अंग्रेजों ने जंगलों को साफ कराया, लाखों आदिवासियों को उनकी जमीनों से उजाड़ा और उन्हें मजबूर किया चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए। ये मजदूरी नहीं थी, ये थी अदृश्य गुलामी। दिन भर की कड़ी मेहनत, बेहद कम मजदूरी, रहने की बुरी हालतें और फिर चाय की लत लगाने का सिलसिला। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, मजदूरों को जबरदस्ती चाय पिलाई जाती थी ताकि वे दिन भर बिना थके काम करें, और धीरे धीरे वो इस लत के इतने आदी हो जाए कि वो खुद चाय मांगने लगे। यानी एक ऐसा उपहार दिया गया जिसे स्वीकार कर लेने के बाद इंसान खुद को ही तोहफा मान बैठा। अंग्रेजों ने एक पूरा तंत्र बनाया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका असली काम था चाय को भारत के हर घर तक पहुंचाना, लेकिन ऐसे कि लोग इसे खुद अपनाएं, बिना समझे कि असल में ये एक सोची समझी आदत बनाई जा रही है। 1920 से 1940 के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत के कोने कोने में चाय पिलाओ, मानसिक गुलाम बनाओ अभियान चलाया। ट्रेनों में मुफ्त चाय, स्कूलों में ब्रेक के दौरान चाय, दुकानों के बाहर सस्ता चाय का स्टॉल, और फिर धीरे धीरे चाय बन गई संस्कृति। आज जब कोई कहता है एक कप चाय हो जाए, तो समझिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक मानसिक संकेत है, एक रीति जो हमारे अंदर गहराई से बिठा दी गई है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जब आप चाय नहीं पीते तो क्या होता है? सर दर्द होता है, बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन धीरे धीरे आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इस कदर प्रभावित करता है कि शरीर उस पर निर्भर हो जाता है। अब जानिए वो छिपे हुए असर जो चाय आपके शरीर पर डालती है। टैनिन आपकी आंतों में मौजूद आयरन को अवशोषित नहीं होने देता, जिससे धीरे धीरे एनीमिया की समस्या हो सकती है। कैफीन जो नींद को बर्बाद करता है, आपकी मेमोरी कमजोर करता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। एसिडिटी चाय का खाली पेट सेवन पेट में एसिड का बवंडर पैदा करता है, जिससे अल्सर तक हो सकता है। हड्डियां कमजोर, चाय शरीर से कैल्शियम बाहर निकालती है, और यह सब धीरे धीरे बिना शोर किए आपके साथ होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई पेय आपके शरीर, नींद और सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है, तो क्या वो सिर्फ एक पेय है या वो एक सोच बदलने वाला पदार्थ है? अंग्रेजों को पता था युद्ध तलवारों से नहीं, दिमागों से जीते जाते हैं, और उन्होंने भारत को जीता एक कप चाय के जरिए। आज चाय सिर्फ चाय नहीं, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हर कप जो आप पीते हैं उसके पीछे है किसानों का शोषण, केमिकल से भरी हुई प्रोसेसिंग फ्लेवर और खुशबू के लिए कृत्रिम रंग, और सबसे खतरनाक एडिक्टिव स्ट्रेटजीज जो आपको रोज पीने पर मजबूर करें। आपको लगता है मुझे तो मजा आता है, लेकिन असल में आपको आदत डलवाई गई है। अब क्या करें? समाधान क्या है? क्या हमें चाय छोड़ देनी चाहिए? ये सवाल नहीं, ये चुनौती है। चाय को पूरी तरह छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हफ्ते में एक दिन चाय न पिएं, हर्बल विकल्प चुनें, तुलसी, अदरक, दालचीनी। ध्यान दें कि चाय के बाद आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। धीरे धीरे खुद को चाय की आदत से आजाद करें। क्या आप जानते हैं कि चाय ने राजनीति में भी बड़ा रोल निभाया है? नेताओं की छवि बनाने, जनता को जोड़ने और वोट बटोरने तक चाय ने एक राजनीतिक ब्रांड का रूप ले लिया है। कैसे? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय किसी इंसान को प्रधानमंत्री बना सकती है? क्या आपने महसूस किया है कि जब कोई नेता चाय के ठेले के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा होता, वो विश्वास बेच रहा होता है। हाँ, आपने सही सुना, चाय अब एक राजनीतिक ब्रांड बन चुकी है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में चाय की राजनीति ने
नई नई शक्लें अख्तियार कर ली हैं। सन 700 के दशक में ब्रिटेन में चाय सिर्फ शाही लोगों की वस्तु थी, लेकिन जैसे जैसे आम लोगों तक इसकी पहुंच हुई, यह एक लोकप्रिय पेय बन गई। यहीं से राजनेताओं ने समझ लिया, जो चाय पीता है वो वोट भी देता है। ब्रिटिश संसदों में टी पार्टियों के जरिए नीतियां बनती थीं, और फिर ये आइडिया पहुंचा अमेरिका, जहां 1773 में बोस्टन टी पार्टी के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। हाँ, चाय एक बार फिर बगावत का प्रतीक बनी, और यहीं से शुरू हुआ चाय का राजनीतिक रूपांतरण। सन 2014 भारत में एक बड़ा चुनावी तूफान उठता है। हर नुक्कड़, हर चौक, हर टीवी डिबेट में एक ही बात गूंजती है, एक चाय वाला देश को चला सकता है या नहीं। नेता एक कहानी सुनाते हैं, मैंने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, और पूरी जनता को लगता है ये तो हमारा आदमी है, ये तो हम जैसा है। यहीं से चाय एक राजनीतिक कथा का मुख्य पात्र बन जाती है। अब वो कप चाय नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ब्रिज है नेता और जनता के बीच, और जब भावनाएं जुड़ जाएं तो तर्क पीछे छूट जाते हैं। चाय अब न सिर्फ मंचों पर पी जाती है, बल्कि टीवी स्टूडियो में बहस का विषय बन जाती है। चाय पे चर्चा ये कोई साधारण इवेंट नहीं था, ये एक संचार क्रांति थी, एक ऐसा हथियार जिससे आम आदमी को अपने जैसा महसूस कराया गया, मुद्दों से ध्यान हटाकर भावनाओं पर फोकस किया गया, और हर कप चाय के साथ एक नई राजनीतिक विचारधारा का बीज बोया गया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर चाय के ठेले वायरल हुए, मीम्स बने, नारे बने, और चाय बन गई पब्लिक इमोशन का इंजन। वर्ग भेद की लड़ाई ध्यान से देखिए, देश में कॉफी पीने वाला तबका कौन है? ज्यादातर उच्च वर्ग, शहरी, अंग्रेजी बोलने वाला समाज। और चाय गांव, कस्बे, मजदूर, किसान, आम आदमी। यानी चाय को आम लोगों की पहचान बना दिया गया, और इसे वर्ग संघर्ष के प्रतीक की तरह प्रस्तुत किया गया। अब अगर कोई नेता चाय पीता है तो वो हमारा लगता है, अगर कोई कॉफी पीता है तो वो दूसरा। यहां चाय सिर्फ स्वाद नहीं, राजनीतिक भाषा शास्त्र बन गई है। राजनीतिक रैलियां हों, नुक्कड़ सभाएं हों, सोशल कैंपेन हों, चाय का सहारा लिया जाता है। चाय बांटी जाती है ताकि भीड़ जुटे, चाय पर चर्चा होती है ताकि संवाद बने, और अंत में चाय के बहाने एक भावनात्मक पुल बन जाता है। यानी जब कोई कहता है एक कप चाय पिए, तो असल में वो कह रहा होता है एक बार मेरी बात सुन लें। क्या आप जानते हैं कि भीड़ का मनोविज्ञान किस तरह काम करता है? जब आप किसी नेता के साथ चाय पीते हैं, भले ही वो टीवी पर हो या सामने, आप एक सामूहिक अनुभूति में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आपको लगता है हम एक जैसे हैं, और इसी मानसिक स्थिति का इस्तेमाल कर आपकी पसंद को प्रभावित किया जाता है, आपकी विचारधारा को मोड़ा जाता है, और आपको अपना बना लिया जाता है। चाय क्या वाकई एक पेय है, या ये है एक राजनीतिक औजार? क्या आप जो चाय पीते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए है, या वो आपको एक खास विचारधारा में ढालने की प्रक्रिया का हिस्सा है? आप ही तय कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों करोड़ की चाय बिकती है, लेकिन उस चाय की खेती करने वाले मजदूर आज भी बदहाली में हैं? क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी चाय इंडस्ट्री किसके हाथों में है? क्या चाय पीकर आप किसी और को करोड़पति बना रहे हैं? अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतना है। इसे अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हर रोज चाय पीते हैं, ताकि सच्चाई उन तक भी पहुंचे। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि सफर अब और भी गहरा होने वाला है। सुबह की शुरुआत चाय से होती है, दफ्तर में ब्रेक चाय से होता है, दोस्तों से मिलने का बहाना चाय है, तनाव कम करना हो तो लोग कहते हैं एक कप चाय हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस एक कप चाय की कीमत कौन चुका रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस चाय से करोड़पति कौन बन रहा है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। हर साल हम 1300 करोड़ किलो चाय उगाते हैं, लेकिन इस कारोबार पर मालिकाना हक किसका है? क्या ये खेत मजदूरों का है? क्या ये चाय बगानों में पसीना बहाने वाले मजदूरों का है? या वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो आपकी हर चाय की चुस्की से अरबों कमा रही हैं? आपके हाथ में जो चाय का प्याला है उसमें स्वाद तो है, लेकिन मजदूर की थकान, कॉरपोरेट की चालें और बाजार की नीतियां भी घुली हैं। मान लीजिए आपने ₹20 में एक चाय ली।
क्या आप जानते हैं उस रुपये 20 में से 50 पैसे से 1 रुपये तक जाता है उस किसान को जिसने पत्तियां तोड़ी, 2 रुपये जाते हैं उस मजदूर को जो बगीचे में दिन भर काम करता है, 4 से 5 रुपये प्रोसेसिंग यूनिट को मिलते हैं, 8 से 10 रुपये ब्रांडिंग और मार्केटिंग कंपनियों के पास जाता है। बाकी का मुनाफा बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स के हाथ लगता है। यानी जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसे सबसे कम हिस्सा मिलता है, और जो सबसे ज्यादा कहानी बेचता है उसे अरबों का मुनाफा मिलता है। क्या आप जानते हैं ब्रांडेड चाय जिसे आप 250 से 500 रुपये प्रति किलो में खरीदते हैं, असल में उसकी लागत 50 से 70 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं होती। बाकी का पैसा कहां जाता है? चमकीले पैकेट में, टीवी एड में, जहां कोई अभिनेता मुस्कुराकर कहता है जिंदगी में चाय जरूरी है, और बड़े बड़े मार्केटिंग इवेंट्स में। लेकिन क्या किसी एड में आपने एक भी मजदूर का चेहरा देखा है जिसने असल में उस पत्ते को तोड़ा, धूप में तप कर सुखाया और मशीनों से प्रोसेस किया? नहीं, क्योंकि उस सच्चाई में कोई ग्लैमर नहीं है। भारत के असम और दार्जिलिंग के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर आज भी 180 से 250 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, बिना छुट्टी, बिना सुरक्षा, और कई बार तो बिना साफ पानी के ये मजदूर एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां वो चाय पीने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन पूरी दुनिया उनकी मेहनत की चाय पी रही है। क्या यह आधुनिक गुलामी नहीं है? क्या ये अर्थव्यवस्था है या विनम्र शोषण का एक सुनियोजित मॉडल? बड़ी कंपनियां जो चाय बेचती हैं वो सिर्फ आपके लिए चाय नहीं बेच रही, वो अपने शेयर प्राइस बढ़ा रही हैं, निवेशकों को डिविडेंड दे रही हैं और ब्रांड वैल्यू से सॉफ्ट पावर बना रही हैं। आज ब्रांडेड चाय सिर्फ एक पेय नहीं, यह एक इकोनॉमिक प्रोपेगेंडा बन चुका है। क्या आप जानते हैं आपकी हर चाय पर जीएसटी लगता है, टी पाउडर पर 5% टैक्स, प्रोसेसिंग पर अलग टैक्स, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पर अलग। यानी एक कप चाय में आप सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, कंपनी को भी प्रॉफिट दे रहे हैं और खुद को भ्रम दे रहे हैं कि यह एक सस्ती आदत है। अगर चाय का इतना बड़ा उद्योग है तो क्यों चाय मजदूर भूखे मरते हैं, छोटे किसान आत्महत्या करते हैं और ग्राहकों को असली जानकारी नहीं मिलती? क्या चाय भी एक कॉरपोरेट षड्यंत्र है? क्या आपको चाय की संस्कृति के नाम पर एक लूट का हिस्सा बनाया गया है? अब अगर आप अगली बार चाय पीने जाएं तो सोचिए ये किसकी मेहनत का नतीजा है, इसका मुनाफा किसके पास जा रहा है और आप किस भ्रम में भाग ले रहे हैं। कहते हैं चाय से तनाव कम होता है, पर क्या यही चाय आपकी नींद, पाचन और दिमाग को धीमा भी कर रही है? क्या आप जिसे सुकून कहते हैं वो कैफीन की एक लत है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आप एक कप चाय पीते हैं तो आपको आराम क्यों महसूस होता है? क्या वह वास्तव में आराम है या वह एक कैफीनिक भ्रम है? क्या वह प्याला जिसे आप दिन भर में 3-4, कभी कभी 10 बार पीते हैं, वह आपकी चेतना को खोल रहा है या धीरे धीरे बंद कर रहा है? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो आपको कोई डॉक्टर, कोई विज्ञापन, कोई ब्रांड कभी नहीं बताएगा। जब आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर में सबसे पहले प्रवेश करता है कैफीन। अब यह वही तत्व है जो आपके दिल की धड़कन तेज करता है, आपकी नाड़ियों को उत्तेजित करता है और आपके मस्तिष्क में डोपामिन और एड्रेनालिन छोड़ता है। यानी चाय एक बूस्टर की तरह काम करती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह एक नकली ऊर्जा है जो आपके शरीर को धोखा देती है कि वह थकान में नहीं है। आप थके हुए होते हैं, लेकिन चाय कहती है नहीं, तुम एक्टिव हो। इसी भ्रम में आप ज्यादा काम करते हैं, कम सोते हैं और धीरे धीरे बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। कैफीन का असर आपके शरीर में 6 से 8 घंटे तक रहता है। यानी अगर आपने शाम 5 बजे 1 कप चाय पी तो रात 11 बजे भी आपकी नींद का न्यूरोकेमिकल बैलेंस प्रभावित हो रहा होता है। नींद की गहराई कम होती है, सपने अधूरे रहते हैं और जागने पर आप ताजा नहीं बल्कि थका हुआ महसूस करते हैं। क्या आपको भी सुबह चाय चाहिए होती है? तो यह सुकून नहीं, विथड्रॉवल सिम्टम है। आप चाय के आदी हो चुके हैं और लत चाहे शराब की हो या चाय की, शरीर पर असर एक जैसा होता है। चाय में मौजूद टैनिक एसिड और कैफीन आपकी आंतों की कार्यक्षमता पर असर डालते हैं। यह आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करता है, गैस, एसिडिटी और कब्ज का कारण बनता है। लंबे समय तक पीने पर यह गट फ्लोरा, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी जो चाय आप खाने के बाद आराम के लिए पीते हैं वह असल में आपके पाचन को धीरे धीरे खराब कर रही होती है।
आपने ध्यान दिया होगा, जब आप चाय नहीं पीते तो सिर में हल्का दर्द होता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता। ये सब कैफीन डिप्रेशन के लक्षण हैं। यानी चाय आपको एक फिक्स देती है, फिर उसे छीन लेती है, फिर दोबारा देती है। इस चक्र में आप फंस जाते हैं और आपको लगता है चाय से अच्छा लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि चाय ने ही आपको पहले नीचे गिराया था। विशेष रूप से महिलाओं के लिए चाय के प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। ये हार्मोनल असंतुलन को बढ़ा सकती है, मासिक धर्म में अनियमितता, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर। लेकिन क्या आपको इन बातों की जानकारी कभी दी गई? नहीं, क्योंकि चाय का प्रचार कभी नकारात्मक बातें नहीं बताता। तो क्या चाय पूरी तरह से जहरीली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज जहर बन सकती है अगर मात्रा गलत हो। यदि आप दिन में 1 से 2 कप लेते हैं, प्राकृतिक और बिना रसायन वाली चाय चुनते हैं, सही समय पर यानी खाना खाने से कम 30 मिनट पहले या बाद पीते हैं, तो चाय के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जैसे अलर्टनेस, हल्का एंटीऑक्सीडेंट असर, थकान में राहत। लेकिन असली सवाल यह है, आप चाय क्यों पी रहे हैं? आदत के कारण, लत के कारण, या स्वाद और सच्ची ऊर्जा के लिए? अगर आप वास्तव में सुकून, ऊर्जा और संतुलन चाहते हैं तो कुछ विकल्प हैं। तुलसी चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अश्वगंधा चाय तनाव घटाती है। दालचीनी, अदरक और सौंफ वाली हर्बल चाय बिना कैफीन के शरीर को ऊर्जा देती हैं। ये विकल्प शरीर को सुलझाते हैं, चाय की तरह उलझाते नहीं। अब सवाल यह नहीं कि चाय कैसी है, सवाल यह है कि आप कौन हैं। क्या आप एक आदत के गुलाम हैं या एक सचेत इंसान जो जानता है क्या, कब और क्यों पीना है? क्योंकि असली रहस्य चाय में नहीं है, असली रहस्य आपके अंदर है। अब तक आपने चाय को एक पेय समझा, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि चाय ने आपके रिश्ते, परंपराएं, भाषा और सामाजिक व्यवहार को भी बदल डाला? क्या आपने कभी गौर किया है, हम चाय से मिलने नहीं जाते, हम चाय में खुद को खोने जाते हैं। जब किसी से पहली बार मिलना होता है तो कहते हैं चलिए एक चाय पर मिलते हैं। जब कोई दुख बांटना हो तो कहते हैं 1 कप चाय हो जाए। और जब कोई खुशखबरी हो तब भी चाय बनती है। चाय अब भावना बन गई है, लेकिन किसने बनाया इसे, यह भावना? आइए परत दर परत जानते हैं वो इतिहास जो आज तक छिपा रखा गया है। ब्रिटिश जब भारत आए तो उनकी निगाहें केवल हमारे सोने पर नहीं थीं। उन्हें चाहिए था एक आदत जो हमें आलसी, गुलाम और मानसिक रूप से निर्भर बना दे। चाय एक औजार बन गई। अंग्रेजों ने चाय को साम्राज्य का द्रव्य कहा। उन्होंने भारत की भूमि पर चाय की खेती शुरू की, भारतीय मजदूरों को उसकी लत लगवाई और धीरे धीरे चाय को एक सामाजिक स्टेटस बना दिया। आजादी मिलने के बाद भी हम चाय से आजाद नहीं हुए। ध्यान दीजिए, चाय घरों में किस तरह घुसती है। सुबह की शुरुआत, चाय बना दी, मेहमान आए, चाय लाऊं, सास बहू की बातें, चलो चाय पर बैठते हैं। हर भावनात्मक स्थिति में चाय एक सेतु बन जाती है। लेकिन यह सेतु हमें कहां ले जा रहा है? क्या हम बिना चाय के संवाद नहीं कर सकते? क्या हमारे रिश्तों में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि हम बिना कैफीन के जुड़ाव महसूस करें? चाय ने भावनात्मक निर्भरता का एक नकाब पहन लिया है। हमारी भाषा में आज चाय एक क्रिया बन गई है। चलो चाय करते हैं। चाय पर विचार होगा, दिमाग लगाना है, पहले चाय पी लो। चाय अब सोचने की पूर्व शर्त बन गई है। यह शब्दों में ही हमारी चेतना को बांध देती है। यानी जब तक चाय नहीं तब तक बुद्धि नहीं। यह कितना गहरा नियंत्रण है, जहां एक पेय आपकी स्मृति, निर्णय और तर्क शक्ति को चला रहा है। चाय की दुकानें आपको क्या दिखाती हैं? एक तरफ कुल्हड़ की चाय मजदूरों के लिए, दूसरी तरफ कैफे की चाय एलीट क्लास के लिए। लेकिन दोनों जगह बात वही है, कैफीन की गिरफ्त। यहां फर्क सिर्फ पैकेजिंग का है। चाय ने हर वर्ग को एक आदत में बांध दिया है, बस अलग अलग मूल्य और मायनों के साथ। यह सामाजिक समानता नहीं है, यह एक समान गुलामी है जिसे हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। जब नेता भाषण देते हैं, जब पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, तो चाय जरूर होती है। क्यों? क्योंकि चाय तर्क की तीव्रता को थोड़ी नरमी देती है। मतलब आपकी विचारधारा को शांत करने के लिए चाय दी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चाय गलत है, लेकिन इसका प्रयोग किया जा रहा है आपके निर्णय को प्रभावित करने के लिए।
सॉफ्ट पावर का इससे सुंदर उदाहरण और क्या होगा। जो लोग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ते हैं, वे जानते हैं कि शरीर में एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है जिसे जागरूकता से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आप चाय पीते हैं तो ये ऊर्जा बाहर से लादी गई उत्तेजना में बदल जाती है। यानी ध्यान हान अंदर से ऊर्जा का उदय, चाय नान बाहर से उधार ली गई उत्तेजना। और जब आप बार बार बाहर से ऊर्जा लेने लगते हैं तो अंदर की शक्ति धीमी हो जाती है। अब विकल्प नहीं, क्रांति चाहिए। यह समय है यह पूछने का, क्या मैं चाय से बंधा हूं या मैं चेतन हूं। हम इस वीडियो की शुरुआत में कह चुके हैं, चाय अब एक रहस्य नहीं, एक संस्कार बन चुकी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप चाय को एक नम्र सेवा के रूप में स्वीकारते हैं या चाय को एक अदृश्य शासन के रूप में पहचानते हैं। क्योंकि अगर आप चाय को नहीं समझते तो आप खुद को नहीं समझते। आज से जब आप अगली बार चाय पिए तो रुकिए, अपने मन से पूछिए, क्या यह मैं पी रहा हूं या यह मेरी आदत मुझे पी रही है। अगर जवाब मिला यह मैं हूं तो चाय आपका दास नहीं, आपका दर्पण बन सकती है। लेकिन अगर जवाब मिला यह मेरी लत है, तो आज ही अभी से बदलाव का पहला घूंट लीजिए बिना चाय के। चाय का रहस्य अब आपके सामने खुल चुका है। सवाल यह नहीं कि अब आप क्या करेंगे, सवाल यह है कि आप क्या नहीं करेंगे। अब जब आप चाय का असली रहस्य जान चुके हैं तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर घर तक सच्चाई पहुंचे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खुलासे अभी बाकी हैं। यह आवाज आपको आदतों की जंजीरों से झकझोर पाई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं होता, बदलाव बांटने से बढ़ता है।